बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, कोर कमांडर मंगला के इस्तीफे का अभी तक शोर है और इस सब के अंदर कल एक बहुत बड़ा इंकशाफ सामने आया कि ये इस्तीफा ज़ाती वजूहात की बुनियाद पर नहीं था। लेकिन अब जो इंकशाफ आया है वो उस इंकशाफ से भी ज़्यादा खौफनाक है। कोर कमांडर मंगला पर कुछ महाफिल के इनेकाद का इल्ज़ाम तो है ही है, लेकिन इस सब के अंदर जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं अब वो बहुत अलार्मिंग हैं, क्योंकि नवाज एंड कंपनी जो है उसने इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान की मुक्तदरा पर धावा बोल दिया है। यूं लग रहा है जो दावे सामने आ रहे हैं लगातार और जो इस वक्त क्लेम्स सामने आ रहे हैं, ये मुक्तदरा के लिए, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के लिए एक, आप कह सकते हैं कि बहुत तशवीशनाक बात है, क्योंकि मज़ीद इस्तीफ़ों के दावे जो हैं वो इस वक्त शुरू हो चुके हैं। और ये क्लेम आया है, ये क्लेम कहाँ से आया है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कब आया है ये भी एनालाइज करना ज़रूरी है। इसके साथ ही साथ कुछ और बड़ी आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं खान साहब के केसेस के हवाले से और साथ ही साथ बुशरा बीबी के हवाले से, और नवाज एंड कंपनी ने मुक्तदरा पर, पाकिस्तान के मुक्तदर हलकों पर एक धावा किस तरह से बोल दिया है, ये सारी डिटेल्स मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन जो बड़ी खबर है वो कोर कमांडर मंगला के इस्तीफे के हवाले से, 6 जजेस का जो खत का मामला है उसके पीछे किसका हाथ है उस हवाले से, और मजीद इस्तीफों की क्या एक्सपेक्टेशंस ये आवाम रख सकती है उस हवाले से है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक अपडेट दे दूं कि अदलिया में मुबैना मुदाखलत के केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने जजेस के खत की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरखास्त दायर कर दी है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालत हाई कोर्ट जजेस के खत की रोशनी में शफाफ तहकीकात करवाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने खत में संगीन नौइयत के वाक़यात बयान किए। आज़ाद अदलिया आइन की बुनियाद और फराहमी इंसाफ का वाहिद ज़रिया है। अदलिया की आज़ादी पर समझौता किसी सूरत कबूल नहीं। दरखास्त में इस्तदा की गई है कि शफाफ तहकीकात के बाद अदलिया को नीचा दिखाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से मुतल्लिक हो तो अदालत काउंसिल को जायजे के लिए सिफारिशात भेजे। कम अज़ कम चले, कोई बार्स तो हैं, ज़ाहिर बात है, और कुछ बार काउंसिल्स हैं और कुछ बार एसोसिएशंस हैं जो कि इस वक्त बिल्कुल जिसे कहते हैं ना ठंड माहौल पे मिठे चौल, वो वाला इन्होंने इस वक्त सूरत हाल बनाई हुई है। लेकिन कुछ हैं जो आवाज़ उठा रहे हैं और प्रेशर, आप ये नहीं कह सकते कि बिल्ड होना ख़त्म हो चुका है, प्रेशर तो अभी बिल्ड होना शुरू हुआ है और अभी समात होनी भी है इसकी। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब इमरान खान साहब के ऊपर अब तोपों का रुख जो है वो कर दिया गया है। शेर अफजल मरवत ने एक स्टेटमेंट दी, वो स्टेटमेंट सऊदी अरब के हवाले से थी। इस स्टेटमेंट के ऊपर अब बाज़ाब्ता तौर पर, बाकायदा तौर पर जो चीज़ें हैं वो सामने आ रही हैं। और शेर अफजल मरवत ने सऊदिया को रजीम चेंज ऑपरेशन में मुरीद इल्ज़ाम ठहराया। उसकी पीटीआई तरदीद कर चुकी है, जुल्फी बुखारी तरदीद कर चुके हैं, मुनसिलाई, पीटीआई के तमाम तर लीडरशिप, पीटीआई के ऑफिशियल तर्जुमान और साथ साथ मुसरत जमशेद चीमा जो कि इमरान खान साहब के जमान पार्क के तमाम तर ऑपरेशंस को देख रही थी। जब इमरान खान साहब पर कातिलाना हमला हुआ तो उसके बाद उन्होंने कन्फर्म किया है बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं इमरान खान साहब के सऊदिया के साथ, और इमरान खान साहब पर कातिलाना हमले के बाद उनकी सेहत के बारे में सबसे पहले मोहम्मद बिन सलमान आलमी रहनुमा थे जिन्होंने पूछा। तो अब लेकिन इस सब के अंदर इन तमाम तर वजाहतों के बावजूद ऑपोजिशन, इमरान खान साहब की जो ऑपोजिशन है, यानी जो कि अभी गवर्नमेंट है, वो वही सब कुछ कर रही है जो उससे एक्सपेक्ट किया जा सकता है। और बैरिस्टर अकील हैं मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने कहा है कि पीटीआई ने बाकायदा सोच समझ कर शेर अफजल मरवत से बयान दिलवाया। सऊदी अरब मुखालिफ बयान से लाताल्लुकी मुज़हिका खेज़ है। शेर अफजल मरवत ने ऐसे वक्त इल्ज़ाम आयद किया जब सऊदी वफ्द पाकिस्तान के दौरे पर था। चलिए, ये सवालात तो अपनी जगह पर है और शेर अफजल मरवत ने अब उसमें अपनी वजाहत भी दे दी है कि ये मेरी ज़ाती राय है। लेकिन मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि शेर अफजल मरवत को इस बयान के ऊपर जो वजाहत है और सऊदी अरब के हवाले से जो मामलात हैं उन्हें क्लियर कर देना चाहिए, क्योंकि खान साहब की ये पॉलिसी अपेरेंटली नहीं है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब सिंध हाई कोर्ट में इमरान खान साहब की अडियाला जेल में सिक्योरिटी के हवाले से बाज़गश्त है। सिंध हाई कोर्ट ने अडियाला जेल में कैद बानी पीटीआई समेत दीगर की सिक्योरिटी यकीनी बनाने का हुक्म देते हुए दरखास्त निपटा दी। अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए कहा कि जो आपके पिंजरे में है उसकी हिफाजत आपकी जिम्मेदारी है। विफाकी हुकूमत जेल की सिक्योरिटी का मुसलसल जायजा लेती रहे, अगर ज़रूरी हो तो मुतलका हुकाम जेल के अंदर और बाहर सिक्योरिटी बढ़ाएं। सिंध हाई कोर्ट में अडियाला जेल में इमरान खान को सिक्योरिटी फराहम करने के लिए दरखास्त दी गई थी। विफाकी वजारत दाखिला की
जानिब से जवाब अदालत में जमा करवाया गया और अब अदालत ने यह हुक्म दिया कि खान साहब को सिक्योरिटी दी जाए। और ये रिमार्क्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि जो आपके पिंजरे में है उसकी फिर जो सेफ्टी है वो आपकी जिम्मेदारी है। यही इमरान खान साहब कहते हैं कि मुझे या मेरी बेगम को कुछ हुआ तो स्टेट के जो अहम तरीन सरकर्दा लोग हैं वो जिम्मेदार होंगे। तो इस सब के अंदर वैसे मैं आपको ये भी बता दूं कि बुशरा बीबी की बनी गाला से अडियाला जेल मुंतकली की दरख्वास्त जो है वो फारिग कर दी गई थी क्योंकि वकील पेश नहीं हो सके थे। वकीलों ने कल ये मौक़िफ़ दिया था कि हम दोबारा दरख्वास्त बहाली की दरख्वास्त देंगे कि हमारी दरख्वास्त बहाल कर दी जाए। उसके लिए हम एक एप्लीकेशन देंगे और हम ये उज़र बताएंगे कि भाई रास्ते ब्लॉक थे, इस्लामाबाद के वफूद आए हुए हैं, बहुत से मामलात हैं। तो वो उनकी दरख्वास्त बुशरा बीबी की बहाल हो चुकी है। मैंने कहा ये अपडेट भी मैं आपके सामने रख दूँ। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब एक दिलचस्प चीज़ ये हुई है कि फैज़ाबाद धरना कमीशन जो है उसमें फैज़ हमीद साहब को तो क्लीन चिट दे दी गई है। उनका बयान भी सामने आ गया। फैज़ हमीद साहब ने इज़हार लाताल्लुक़ी कर दिया तमाम तर चीज़ों से। अब जो साबिक सेक्रेटरी दिफा हैं जनरल रिटायर्ड इकरामुल हक, उन्होंने फैज़ाबाद धरना कमीशन को रिकॉर्ड कराए गए बयान में कहा कि मुसल्लह अफवाज का कोई फ़र्द धरना मुनज़्ज़म करने 2018 के इंतखाबी नताइज पर असरअंदाज होने में मुलव्वस नहीं पाया गया। यानी उस वक्त की गवर्नमेंट के अंडर जो सेक्रेटरी डिफेंस थे, और सेक्रेटरी डिफेंस नॉर्मली आपको पता है कि जो मुक़्तदर हल्के हैं उनकी मर्जी से ही आते हैं क्योंकि उन्होंने उनके साथ रोज़ाना की बुनियाद पर इंटरेक्ट करना होता है। और जनरल रिटायर्ड इकरामुल हक जो है उन्होंने ये कह दिया है कि 2018 के इंतखाबात में फैज़ाबाद धरने में मुसल्लह अफवाज का कोई बंदा मुलव्वस नहीं था और ये नून लीग के ऊपर एक बॉम्बशेल है। फैज़ाबाद धरना कमीशन रिपोर्ट में साबिक सेक्रेटरी दिफा ने कहा कि हुकूमत ने सेक्रेटरी दिफा के जरिए तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहों को हिदायत दी कि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें जो अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी करते पाए गए। तहकीकाती कमीशन ने सेक्रेटरी दिफा से सवाल किया कि ऐसे अफराद के खिलाफ क्या एक्शन लिया गया, जिस पर जनरल इकरामुल हक ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में मुसल्लह अफवाज के ऐसे किसी शख्स की निशानदही नहीं की गई। मुसल्लह अफवाज का कोई फर्द धरना मुनज़्ज़म करने 2018 के इंतखाबी नताइज पर असरअंदाज होने में मुलव्वस नहीं पाया गया और किसी किस्म की इंतहा पसंदों की माली मुआवनत मुसल्लह अफवाज के किसी फर्द ने नहीं की। किसी ठोस सबूत के बगैर सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर अमल दरामद मुमकिन नहीं था। तो जी हम किसके खिलाफ कार्रवाई करते, हमारे पास तो कोई सबूत नहीं है। लेकिन अब एहसन इकबाल साहब जो हैं उन्होंने एक, जो कि उस वक्त वजीर दाखिला थे, उन्होंने एक बॉम्ब शेल फोड़ा है और ये बॉम्ब शेल वैसे ये कमीशन के सामने फोड़ते, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि एहसन इकबाल ने कहा है कि फैज़ाबाद धरना कमीशन से मुतल्लिक जो इंकशाफ उन्होंने किया कि जी टीएलपी के साथ मुआहिदा पहले किया गया और वज़ीर आज़म को ये मुआहिदा बाद में दिखाया गया। धरना कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक एहसन इकबाल ने कहा कि शायद खाकान अब्बासी ने मुआहिदा देखा तो एतराज़ किया। वज़ीर आज़म ने वज़ीर के इस्तीफ़े और फैज़ हमीद के मुआहिदे में नाम पर एतराज़ किया, जिस पर वज़ीर आज़म को बताया गया मुआहिदा तो हो चुका, दस्तखत हो गए, हम पीछे नहीं हट सकते। लेकिन इसमें कमीशन जो है उसने अपनी फाइंडिंग्स वही दी हैं जो आपको भी पता है और जो मुझे भी पता है। अब जरा आगे बढ़ते हैं। अहम तरीन खबर है, आपको पता है कि कोर कमांडर मंगला जनरल इमन बिलाल सफदर जो हैं, जो कि अब रिटायर हो चुके हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड है, उनका एक इस्तीफ़ा आया। वो इस्तीफ़ा वफाकी काबीना ने मंजूर कर लिया। उस इस्तीफ़े के हवाले से मैंने आपके सामने रखा था कि जैसे जैसे जिसका जो भी क्लेम आया वो मैं मनोवन आपके सामने रखूंगा। तो पहले खबर ये आई और कामरान शाहिद और हसन अयूब जो कि मुख्तदर हल्कों के करीब समझे जाते हैं, उन्होंने ये क्लेम किया कि ये प्योरली ज़ाती वजूहात की बुनियाद पर और ज़ाती मजबूरियों की बुनियाद पर जनरल इमन बिलाल सफदर साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया। फिर अब एक सहाफ़ी हैं जी, उन्होंने कल जो क्लेम किया वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट था और वो जो क्लेम है उसके अंदर बड़ा वाज़े अंदाज में ये बताया गया कि जी जो जनरल साहब हैं उनके हवाले से कि जी ये नाक़िद थे और ये शाहिद असलम साहब हैं, ये जनरल बाजवा के एसेट्स के ऊपर भी एक स्टोरी के इल्ज़ाम में ये एफआईए की तहवील में रह चुके हैं। इन्होंने कल ये क्लेम किया और मैंने आपके सामने वीलॉग में रख दिया कि ये मौजूदा जो मुक़्तदरा की पॉलिसी है पाकिस्तान के मामलात को लेकर उसके नाक़िद थे और खुलकर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में इसका इजहार करते थे। ये इन जर्नलिस्ट का क्लेम है, तो मैं साथ बता रहा हूँ किसका क्लेम है। तो जी साथ ये भी बताया गया कि जी ये सऊदीया गए उम्रे पर और वहाँ पर इन्होंने एक शख्स के साथ गुफ्तगू की और उसमें इन्होंने काफ़ी खुलकर गुफ्तगू की और बाद में वो रिकॉर्डिंग जो है, क्योंकि ज़ाहिर बात है इंटरनल मामलात आप किसी बाहर के बंदे के साथ तो डिस्कस नहीं कर सकते, फोरम में तो आप जो मर्जी कहते रहें, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में जो मर्जी कहते रहें। तो उसके बाद जब ये वापस आए तो इन्हें इनकी ही सऊदी अरब के अंदर की गई रिकॉर्डिंग सुनवाई गई एक लेफ्टिनेंट जनरल की जो कि कोर कमांडर थे, वो टेप हो रहे थे वहाँ पर और इन्हें ये कहा गया कि आपके खिलाफ या तो कार्रवाई कर दी जाएगी और या फिर आप इस्तीफ़ा दे दें और इन पे खुद बुर्द का भी इल्ज़ाम लगा। फिर उन्होंने ये भी कहा कि ये भी तासुर है, उमर अयूब के दोस्त हैं तो उन्हें प्रोटेक्ट करने में भी इनका हाथ है, हमाद अज़हर के हवाले से भी। लेकिन अब मैं आपको ये बता दूं कि
जिसे कहते हैं ना कि मुख्तारिया गल वध गई है और अभी मजीद इस्तीफे जो हैं वो भी लिए जा सकते हैं। यानी कोर कमांडर मंगला के हवाले से अब खुलकर ये बात पब्लिक डोमेन में लाई जा रही है कि इनसे इस्तीफा लिया गया है। साबका कोर कमांडर मंगला लेफ्टिनेंट जनरल एवन बिलाल सफदर नहीं चाहते थे कि जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो आर्मी चीफ बने। ये दावा किया है एक जर्नलिस्ट हैं इमरान शफकत साहब, उन्होंने। और इमरान शफकत साहब जो है इन्होंने ये क्लेम किया है। इमरान शफकत साहब खान साहब के नाक़िद भी हैं और जारी बात है एक नरम गोशा रखते हैं कंपैरेटिवली नून लीग के लिए भी और मुक्तदरा के लिए भी, और मुक्तदरा की इमरान खान साहब के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए भी। तो इमरान शफकत साहब जो हैं उन्होंने एक क्लेम किया है कि साबका कोर कमांडर मंगला लेफ्टिनेंट जनरल एमन बिलाल सफदर नहीं चाहते थे कि जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ बने और वो अक्सर मुलाकातों में उल्टी सीधी बातें कर जाते थे। इमरान शफकत साहब के मुताबिक पिछले 1.5 साल से वो लगातार अजीबो गरीब बातें करते चले आ रहे थे और ये मंगला झील में ख़ास किस्म की महफिलें भी मुनक्किद करते जहां आम मशरूब से लेकर शहद वाली बोतलें भी खूब चलती थीं। यानी ये एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। एक सर्विंग कोर कमांडर जो एक सर्विंग कोर कमांडर की कैपेसिटी में ये कर रहा था, अब तो वो रिटायर्ड है। अच्छा, अब ये इन्होंने बात की है और इन्होंने कहा है कि जी बहुत सी महाफिल चलती थी, हर तरह के मशरूब होते थे, शहद की बोतलें जो हैं, ये एक आपको पता है कि इशारा है अली बिन गंडापुर साहब ने एक बात कही थी उसकी तरफ। अच्छा, ये तमाम रिपोर्ट्स ऊपर पहुंच रही थी और नोटिस लिया जा रहा था। इसके अलावा मोहसिन अख्तर कियानी ग्रुप ने जो खत लिखा है उसके पीछे भी कुछ एलिमेंट्स मौजूद थे और जब उनसे सवाल जवाब हुए तो वो इदारे को मुतमईन नहीं कर सके। असल खबर यह है कि इनके अलावा कुछ और अफसरान भी घर जा सकते हैं क्योंकि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी किसी सूरत भी मुआफ करने के मूड में नहीं है और वो किसी भी सूरत जो डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी है उसे माफ नहीं करेंगे अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। अब ये जो इमरान शफकत साहब का क्लेम है जो मैंने आपके सामने रखा, जो जनरल एमन बिलाल सफदर पर एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, फिर इसके साथ ही साथ ये भी बताया गया कि इनके सामने चीज़ें रखी गई, इनसे इस्तीफा लिया गया। किसी हद तक चले इसमें जो इन्होंने महाफिल के हवाले से जिक्र किया है, लेकिन वो अगर हम माइनस भी कर दें तो अब इनकी मौजूदा पॉलिसीज़ पर नाक़िद होना वो शायद असलम साहब कंफर्म किया, शायद असलम साहब ने और इमरान शफकत साहब ने भी। इमरान शफकत साहब ने इससे एक कदम आगे बढ़ा दिया और इमरान शफकत साहब ने ये कह दिया है कि जी मोहसिन अख्तर कियानी साहब वाला ख़त वाला मामला और जो जजेस का ख़त है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उसमें भी कुछ एलिमेंट्स मुलविस पाए गए और इस सब के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें इन्होंने खुलकर बयान की हैं। लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड। लेकिन अभी तक का ये मामला है, कॉमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।